को तो मजबूर कर दिया वो जिंदगी जीने के लिए जिसके वो हकदार नहीं थे। आपके बच्चों की जो काबिलियत थी उसको दबाने का काम किया गया। कश्मीर जो खूबसूरत था उसको पथराव की घटनाओं से दर्दनाक बनाया गया। जो लोग इस स्वर्ग को देखना चाहते थे उनको नर्क वाली पिक्चर कश्मीर की दिखाई गई। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? महबूबा जी आपको, फारूक जी आपको और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना होगा। मेरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करने का काम आपने कैसे किया? केवल लूटा है, दर्द दिए हैं और पूरी दुनिया भर में एक मजाक बनाकर खड़ा कर दिया। हम अपने जम्मू कश्मीर को जो नया भी होगा, सुंदर भी होगा, आगे बढ़ने वाला भी होगा, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित बनाएंगे और आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप विकास की राह पर चलते हैं तो वहां पर आपको अकेला चलना है और कई लोगों की बातें भी सुननी है, पत्थर का सामना भी करना है, कांटों से भी गुजरना है और उसी तरीके से काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है। लेकिन एक और सवाल यहाँ यही है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक बड़े बड़े फरमान सुनाए जा रहे हैं, उनके पीछे पूरी तरह से हाथ केंद्र सरकार का है, ये भी आरोप अलग अलग पार्टियां लगा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते। अगर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इनके भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, रोशनी एक्ट में जांच बिठाई, सीबीआई को जांच सौंपी और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके नाम देने के लिए कहा, तो कानून पर तो इनको विश्वास होना चाहिए। इतने इलेक्शन देश भर में हुए, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की या बाकी सरकारें बनी, ईवीएम के माध्यम से बनी। जब ये हार जाएं तो ईवीएम दोषी, जीत जाएं तो उसकी चर्चा कोई नहीं। अब चुनाव हो, पहला चरण हुआ, इनको लगा इतनी जनता निकल आई, अरे 50-55% वोट पड़ गया। हम तो चाहते थे 2% से ज़्यादा वोट ना हो, महबूबा जी चाहती थी। इनको आदत पड़ गई थी रिगिंग करने की, इनको आदत पड़ गई थी लोगों को डरा के घरों तक रोकने की, इनको आदत पड़ गई थी 5% से नीचे वोट रखकर अपने लोग चुनकर देने की। अब वो जमाना चले गया, लोग डर से बाहर आ चुके हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और नए प्रतिनिधियों को चुनकर अपना विकास कराना चाहते हैं। इसलिए वापस इन संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचार के बारे में कोर्ट ने कैसे कह दिया, इनके चुनाव के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कैसे राय दे दी। अब क्या अब ये तय करेंगे कोर्ट या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जो सवाल है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बार बार और जैसा हिमाचल में है कि जो किसानों की जमीन है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो केवल उसी राज्य का किसान खरीद सकता है जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, जो किसान होगा, कृषक होगा। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार मिलेंगे। हमारे यहाँ पर भी अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है हिमाचल में, उसको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब उसको ज़मीन मिलती है। किसी को अगर अपना घर बनाना है तो शहरी क्षेत्रों के आसपास या बाकी ऐसे कस्बे जो हैं जहाँ पर सरकार अलाउ करती है, वहीं पर उनको परमिशन मिलती है। हम जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह के अधिकार देने चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ज़मीनें सुरक्षित रहें, किसान सुरक्षित रहें और उनके अधिकारों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। हम आपके अधिकार आपको ही देंगे, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इसका बात का विश्वास मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ। बहुत अहम सवाल था ये और इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार पर यह सवाल उठाया गया है तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि अनुराग ठाकुर का क्या कुछ कहना था। वो साफ कहते हुए नजर आए हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से हक जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता को दिए जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन अनुराग जी, एक और बात यहाँ पर यह है कि 181 को लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही साथ जम्मू की अगर हम बात करें, कश्मीर की हम बात करें, लघु उद्योग जो यहां पर लगाए जाएंगे उनमें लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, ये सोचने वाली बात होगी। और सबसे अहम सवाल यह है कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट रखा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अगर बाहर का कोई आकर यहां पर जमीन खरीदता है, उसे कोई भी अपना दस्तावेज नहीं देना है, बिना दस्तावेज के भी वो खरीद सकता है। देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ पर भी जो उद्योग लगाते हैं उनको कभी ये परमिशन नहीं मिलती कि वो कृषि योग्य ज़मीन खरीद पाएं। केवल हिमाचल के लोग ही वो कर पाते हैं और यहाँ पर भी वही होगा।
और लघु उद्योग कोई लगाने आता है, कोई बड़ा उद्योग भी लगाने आता है, तो उसको परमिशन मिलेगी यहाँ पर ज़मीन खरीद कर अपनी इंडस्ट्री लगाने की, साथ में घर बनाना होगा तो उसकी परमिशन मिलेगी, लेकिन वो भी प्रशासन के माध्यम से मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से आके जहाँ मर्जी कुछ खरीदना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक और सवाल कि सिक्योरिटी को लेकर बातें निकलकर सामने आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नुमाइंदे जुड़े, जो कार्यकर्ता या जो नुमाइंदे इस वक्त मैदान में उतरे हैं डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी सिक्योरिटी देखी जाए, और जो दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे इस वक्त भी उतरे हुए हैं जिनके पास सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, वो आरोप हैं जिनका कोई आधार नहीं है और निराधार